टॉपिक छोटा सा पढ़ना है। तो छोटी सी वीडियो इसमें कैपेसिटर के बारे में समझेंगे। कैपेसिटर क्योंकि जो बेसिक इस तरीके से एग्जाम एंट्रेंस होते हैं उसमें कैपेसिटर के 1-2 क्वेश्चन तो पूछ लिए जाते हैं। तो बहुत डिटेल में जाना नहीं है, बस थोड़ा समझना है कि कैपेसिटर क्या है और किस किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो कैपेसिटर क्या होता है, स्टोरेज ऑफ चार्ज। स्टोरेज ऑफ चार्ज कोई ऐसी डिवाइस, कोई ऐसा सिस्टम जो क्या करता हो, चार्ज स्टोर करता हो। और कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उसकी जो कैपेसिटी है स्टोर करने की, उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है? पावर ऑफ स्टोरेज ऑफ चार्ज। और जो स्टोर करता है उसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। तो कैपेसिटर क्या है? एक ऐसी डिवाइस समझ सकते हैं आप, ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। और कितना उसकी पावर है, कितना ज़्यादा स्टोर कर पाएगा चार्ज, कितना हद तक चार्ज वो स्टोर कर सकता है, उसे बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस को हम दिखाते किससे? कैपिटल सी से। किससे दिखाते हैं? कैपिटल सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस पे क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं? तो क्वेश्चन क्या होता है कि दो चीज़ें होती हैं। तो एक स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, और एक होता है पैरेलल प्लेट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। ठीक है, दो तरीके के क्वेश्चन, स्फेरिकल कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसमें क्या होता है कि फार्मूला आता है जिसको हम लिखते हैं C = 4πε0r। स्फेरिकल होगा तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, रेडियस होगी, ये इस तरीके से। तो इसकी रेडियस होगी, तो इसका पावर कितना हो सकता है, कैपेसिटेंस अगर निकालना होगा तो C = 4πε0r। इसकी वैल्यू जानते हो कितना होता है, 8.86 × 10⁻12 इतनी होती है। रख दोगे तो आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। क्या है कि ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। ये फार्मूला याद रख लीजिएगा स्फेरिकल कैपेसिटर के। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, अगर पैरेलल मतलब दो मेटालिक प्लेट आते हैं, ऐसा कैपेसिटर जिसमें दो पैरेलल मेटल हो इस तरीके से, तो इस पे अपोजिट चार्ज आते हैं, एक पे प्लस एक पे तो माइनस। लेकिन याद रखना है कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, मतलब 4 कूलम इसमें तो 4 कूलम इस पे भी होगा, चार्ज जो इकट्ठा होगा, लेकिन एक में प्लस होगा एक में माइनस होगा। तो इसका जो कैपेसिटर लिखते हैं, हम लिखते हैं C = ε0A/d। जो d होता है डिस्टेंस होता है इन दोनों प्लेट के बीच की, और a क्या होता है, इसका एरिया। प्लेट है ना, तो प्लेट होगा तो उसका कुछ एरिया होगा, ε0। ये इस तरीके से फार्मूले से लगाते हैं क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हो, या जनरली क्वेश्चन यहीं से बनता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ये स्पेशल केस है, कभी काल क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये आपको करना क्या होगा, 4πε0r पे इस पे लगाना है। जैसे मान लीजिए अगर पृथ्वी का पूछ ले कि पृथ्वी का जो कैपेसिटेंस है, चार्ज स्टोरेज है, उसकी भी एक लिमिट है, तो कितनी होगी। यहाँ पर उसका रेडियस रख दोगे 6400 किलोमीटर, मीटर में बदल देना, वही आ जाएगा क्या, आपका कैपेसिटर। या हो सकता है वैसे दो पूछ ले इस केस पे कि दो स्फेरिकल कैपेसिटर है, ठीक है। एक का दे दिया, इसका जो है पहले वाले का, पहला हो गया, दूसरा हो गया, ठीक है। तो पहले वाले का जो है, ऐसे मान लो ए बी कर लेता हूँ, ए और बी। इसका मान लो रेडियस आपको दे दिया 2 मीटर, इसका दे दिया 4 मीटर। ये कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस कितना है, 4 माइक्रो फैराडे। तो पूछ लिया कि इसका बताओ कितना होगा। तो करना क्या है, दो इक्वेशन बनेगी। इसका इक्वेशन C = 4πε0r, ठीक है। इस फार्मूले पर लगा दो इक्वेशन बना के, इसके लिए और डिवाइड कर दो, इसका क्या हो जाएगा, C की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरीके से बनता है। इसमें आ जाते हैं, इसमें क्या होता है कि हमें कई सारे क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिए रहेंगे। तो जैसे क्या होता है, रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस जैसे एक ही जोड़ा, एक ही जोड़ा, एक ही जोड़ा, इसको इस तरीके का जो फैशन है जोड़ने का रेजिस्टेंस को, उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर इस तरीके जुड़ता है
उसको बोलते हैं पैरेलल। तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर कैपेसिटर यहाँ लगा दिया जाए इस तरीके से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसको सीरीज बोल देंगे, और अगर इस तरीके से कैपेसिटर यहाँ लगा दिया जाए तो उसको बोलेंगे पैरेलल। ठीक है, पैरेलल तो दो तरीके का कॉम्बिनेशन होता है, एक सीरीज और एक पैरेलल, जिसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। लेकिन जैसे रेजिस्टेंस में क्या होता है, अगर सीरीज में होता है उसको हम ऐसे जोड़ देते हैं R1 + R2 + R3, ऐसे करके जितना भी होता है जोड़ देते हैं सीरीज में। लेकिन कैपेसिटर में उल्टा होता है। तो कैपेसिटर में क्या होता है कि पहले वाले को C1 मान लो, C2 मान लो, C3 मान लो, ऐसे बहुत सारे होंगे। तो 1/C जो होगा हो जाएगा, जो नेट निकालोगे इफेक्टिव हो जाएगा C1 1/C2, इस तरीके से करते हैं। अब इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस 1/R = 1/R1 + 1/R2 रेजिस्टेंस के केस में, लेकिन यहाँ कैपेसिटर का उल्टा हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है 1/C नेट जो होगा वो क्या हो जाएगा C1 + C2 + C3, ये इस तरीके से निकाल लेते हैं, समझ रहे हो। तो कैपेसिटर और रेजिस्टेंस में जो कॉम्बिनेशन होता है वो उल्टा होता है। रेजिस्टेंस में जो सीरीज में होता है R1 + R2 + R3, वो क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है इसमें कैपेसिटर में। ठीक है, इस तरीके से कॉम्बिनेशन बात हो गई। अब आते हैं थोड़ा सा पैरेलल कैपेसिटर के बारे में, इसमें जो चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, क्या है कि Q = CV होता है, Q = CV, C = हो जाता है Q/V। जो क्या होता है, Q क्या होता है, चार्ज होता है, और V क्या होता है, पोटेंशियल। ठीक है, तो C की वैल्यू आप क्या निकालोगे, ये निकालोगे। तो फार्मूला ये भी इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्या किया जाता है, निकाला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पूरे चैप्टर में यही लगता है ज़्यादातर। तो C = Q/V, V पोटेंशियल, और चार्ज इसने क्या कर रखा है, स्टोर कर रखा है। तो पैरेलल प्लेट की अगर कैपेसिटर की बात करें तो क्या होता है कि पैरेलल प्लेट के जैसे बताया मैंने, पैरेलल प्लेट का नोटेशन इस तरीके से होता है। इसको लिखते कैसे हैं, C = लिखेंगे ε0 A/D, A इसका एरिया, D इन दोनों के बीच के प्लेट की दूरी, और C कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है। अब क्या करना क्या होता है, इसमें हमसे पूछेगा कि एनर्जी स्टोर, तो एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिंपल सा कैपेसिटर बोल दिया मान लो, ज़्यादातर क्वेश्चन यही बोलेगा। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितना होगा, तो वो क्या होता है 1/2 CV²। जैसा तुम जानते हो क्या होता है, 1/2 mv² होता है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा इतनी होती है। तो क्या करना, उसी तरीके से मिलता जुलता है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। जब एनर्जी की बात करेगा तो आपको क्या करने का, 1/2 CV² कर देना है। सी तो जान ही रहे, वी क्या है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल है। ठीक है, तो कई बार ही हो जाएगा। दूसरी बात, इसको और क्या लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, 1/2 CV² को यहाँ से देख लो, समझ सकते हो। तो इसको अगर सही करोगे, वी बराबर अगर लिखोगे तो सी बराबर क्या आ जाएगा, Q/V। तो यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सी को जहाँ पर Q/V रख दो, क्या V × V², ये कैंसिल हो जाएगा, तो लिख सकते हो 1/2 QV, ये भी हो सकता है। उसके बाद दूसरा V को हटा दो, तो V क्या लिख सकते हो, V को लिख सकते हो Q/CV, ये भी लिख सकते हो इस रिलेशन से। तो इसको और भी क्या लिख सकते हो, तो 1/2 C, और V के जगह पर क्या लिख सकते हो, Q²/C², इसको काट दो तो हो जाएगा Q²/2C। तो एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर क्या क्या फार्मूला है, तो हो जाए 1/2 CV², और दूसरा क्या हो सकता है एक फार्मूला 1/2 QV, और क्या हो सकता है Q²/2C। ये 3 फार्मूले बन सकते हैं। तुम क्या करो, एक ये याद रखो और एक याद रखो, उससे क्या होगा कि क्वेश्चन में जिस तरीके से देगा, तो क्या हो सकता है कि चार्ज दे दे, कैपेसिटर दे दे, भी दे ही ना, तो ये वाला लगा देना। हो सकता है कि तुम्हें सी ना दे, मतलब कैपेसिटेंस ना दे, और चार्ज दे दे और पोटेंशियल दे दे, ये वाला लगा लेना। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एनर्जी स्टोर कैपेसिटर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये याद रखना है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। अब दूसरी बात हम क्या करते हैं, दूसरी बात ये करते हैं कि जैसे ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ना, तो इसमें क्या कर दिया उसने, एक मटेरियल भर दिया।
उसने इसको इसमें D/2 तक डिस्टेंस तक ये पूरी पूरी D रहती है ना, मान लो आधा भर दिया इसने, क्या कोई मटेरियल भर दिया जिसका क्या है एप्सिलॉन, एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जिसको ER से लिखते हैं, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही होती है। अब पूछ रहा है कि इस बताओ कि ये कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस C है। अब क्या होगा, उसमें क्या कर दिया हमने, आधा क्या कर दिया, मटेरियल भर दिया है जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ER है। तो आप ये बताइए अब इसका नेट जो है कैपेसिटेंस क्या होगा। तो यहाँ से बढ़ चुका है, यहाँ पर अब क्या होगा, एक तरीके 2 हो गया कैपेसिटेंस। तो ये इसको ऐसे लिख सकते हो, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। इसको डिवाइड कर लो, तो ये वाला हो गया और एक ये हो गया। तो इसका C डैश होगा, ये तो C। तो इसको कैसे करना है देख सकते हो, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर देखोगे तो अभी बताया था क्या होता है, C = होता है ε0 A/D, ठीक है। तो इसका मान लो पहले का C1 क्या होगा ε0, और इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आएगा, तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ER A/D/2 आधा कर लिया इसका दूरी। ये जो भी दूरी दे देगा उसमें आप रख लो, R/3 जो भी दे देगा, ठीक है। इसका अगर निकालोगे C2 तो ε0 A, एरिया तो सेम ही होगा, जितना इतना उतना इधर भी, और D/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 2 ε0 A/D, इसको सॉल्व करोगे तो D 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 ε0 ER/A/D। दोनों में अंतर बस कितना है, इसके इतनी का अंतर है, क्योंकि यहाँ पर ये आ चुका है, ठीक है। अब दोनों को क्या कर, ये दोनों किस में, सीरीज में, सीरीज में क्या होता है, सीरीज में भी बताया था रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। तो 1/C नेट जो हो जाएगा 1/C1 + 1/C2, उठा कर रख दो, रखोगे इसको, तो C1 की जगह पे क्या रखोगे, 2 ε0 ER/D, ये हो जाएगा A। और इसको C2 जहाँ पर रखोगे क्या, 2 ε0 A/D, इधर D ऊपर आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हो क्या, इसको लिख सकते हो D/2 ε0 ER/A + D/2 ε0 A। इसमें से क्या कर सकते हो, ये पूरी चीज़ कॉमन ले लो, ये वाली, तो ये कॉमन ले लोगे तो D/2 ε0 A, कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, 1/ER + 1, ये हो जाएगा, समझे। ये किसके बराबर है, आ गया 1/E नेट के आ गया। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो तुम्हें क्या करना है, एक फार्मूला याद रखना है, दूसरा अगर कोई चीज़ मटेरियल भर दिया जाए तो उसके लिए क्या याद रखना है, ये याद रखना है, समझ गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। अब क्या कर लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन किस तरीके से इस पर पूछा जाता है। तो इस पैरेलल, एक तो कम्बिनेशन पे पूछा जाता है, तो वो कैलकुलेशन वाला हिसाब हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि Q = CV, ये हो गया। तीसरा जो है, मैं फार्मूला लिख देता हूँ, कौन सा फार्मूला इंपॉर्टेंट है। देखो, पहला होता है Q = CV, ये याद रखना है हमेशा, ठीक है। दूसरा होता है C होता है 4πε0 R, जब स्पेरिकल की बात करेगा, ठीक है। स्पेरिकल कैपेसिटर, ठीक है, SC स्पेरिकल कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें, PPC पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो उसके लिए C क्या होता है, ε0 A/D होता है, ठीक है। एक चीज़ होता है, अगर किसी में अगर कोई चीज़ मटेरियल उसमें भर रखा है तो कोई ना कुछ उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, तो ER से मल्टीप्लाई कर देना, वही रह जाएगा, ठीक है। एनर्जी स्टोर की बात करें, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, इसके लिए होता है 12CV², ये याद रखिएगा। वेलोसिटी समझ लेना, 12mv² होता है ना, इसी तरीके से रिलेटेड, ये प्लेन में पोटेंशियल है, क्या है, ये वो है चीज़, समझ गए। तो इस तरीके से हमें निकालना होता है। तो एक फार्मूला ये याद रखना है, कि ये याद रखना है, कि याद रखना है, कि याद रखना है। और सीरीज वाली जो बात बताई पैरेलल सीरीज, वो याद रख लो, ठीक है। जैसे सीरीज में क्या हो जाएगा, सीरीज में बताया तो 1/C नेट इक्वल टू हो जाएगा 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, ये हो गया किसमें, सीरीज के लिए। और पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा, C नेट इक्वल टू हो जाएगा C1 + C2 + C3, ये हो जाता है सिस्टम, ठीक है। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या हुआ है कि
तीन कैपेसिटर दिए हुए हैं, वो क्या हुआ कि 10 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है, कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है और C1 C2 C3 की वैल्यू दे रखी है। तो पूछ ये रहा है कि इसके इसमें 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 कितना चार्ज स्टोर होगा। तो स्टोर होगा तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, स्टोर निकालने के लिए इसमें क्या करोगे, पहले इनकी वैल्यू आपको इनको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर क्या है, 2 दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है 4, यहाँ पर दे रखा है क्या 6। तो देखो ये दोनों क्या है पैरेलल में तो पैरेलल में बताया था मैं सीधे सीधे जोड़ दूँ इनको, क्योंकि रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, रेजिस्टेंस में नीचे करके आता है 1/1 ऐसे करके, तो इसमें जोड़ोगे तो 4 2 6 हो जाएगा और 6 6, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या, ठीक है। तो 6 माइक्रोफैराडे कुल, पहले क्या करो इस पूरे को कुल चार्ज कितना होगा, ठीक है, तो वो निकालोगे पहले 10 वोल्टेज दे रखा है। तो अब देखो सीरीज में क्या होता है, इसमें 1/C नेट करके कैसे ऐसे होता है ना, C1 + 1/C2, इसमें क्या होगा, इसको करोगे तो 1/C निकालोगे, C नेट हो जाएगा 1/6 + 1/6 और जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 2/6 1/3, मतलब C नेट कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो अब C नेट हो गया तो चार्ज निकाल सकते हो कि इक्वल टू C भी होता है, तो C कितना आ रहा है 3 और ये कितना रहेगा 10, और ये माइक्रो फैराडे में ना, तो इसका क्या हो जाएगा -6, 3 × 10⁻⁶ इसकी वैल्यू होगी, क्योंकि माइक्रो फैराडे में आ रहा है ना, माइक्रो को हटाने के लिए ये करेंगे, और उसके बाद वी की वैल्यू रखेंगे, वी कितना दे रखा है 10 दे रखा है, तो 3 × 10⁻⁵ कूलम चार्ज आएगा, इतना चार्ज, मतलब इस बैटरी ने इतना चार्ज भेजा तो यहाँ पर चार्ज पहुँचेगा और ये चार्ज फिर 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, एक यहाँ एक यहाँ, लेकिन फिर आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कितना जाएगा चार्ज, इसमें जाएगा 3 × 10⁻⁵ कूलम जाएगा चार्ज, इसमें जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आके जुड़ रहा है। तो इसमें C3 में कितना होगा, इतना होगा। सवाल अब है कि इन दोनों में कितना होगा, देखना ये दोनों क्या है पैरेलल में रखें, ये पैरेलल दोनों पैरेलल, तो जितना पोटेंशियल इसके अगेंस्ट होगा उतना नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल बराबर होगा, तो चार्ज तुम क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो कितना चार्ज इसमें जाएगा, कितना चार्ज इसमें जाएगा। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर अगर देखोगे तो चार्ज इतना, तो पोटेंशियल यहाँ गया कितना, तो यहाँ पर पोटेंशियल निकालोगे C3 पोटेंशियल कितना है, तो C3 क्या हो जाएगा Q/C होगा। तो Q कितना निकाला चार्ज 3 × 10⁻⁵ और C कितना है इसका, C 6 × 10⁻⁶, इसको काटोगे, ठीक है, और ये 10 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा कितना 5 वोल्ट। तो इसके खिलाफ कितना है 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट अगर यहाँ है इसका मतलब, तो 10 वोल्ट है टोटल, 5 वोल्ट यहाँ चला गया, तो इसका मतलब 5 वोल्ट यहाँ पर होगा, इन दोनों के बराबर होगा, ठीक है। तो 5 वोल्ट यहाँ हो गया, चार्ज कितना होगा इसके खिलाफ अगर निकालोगे, तो Q क्या होता है C1, तो C1 है तो Q1 इसको कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा C इसका कितना है 2 × 10⁻⁶, और V कितना निकाला अभी तुमने 5 इसमें होगा, तो 5 इसमें होगा, क्योंकि टोटल 10 है, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 और 10⁻⁵ 6 है तो 10⁻⁵ हो जाएगा, ठीक है। इसका हिसाब निकालो, तो इसमें कितना चार्ज गया, इसमें गया 10⁻⁵ कूलम, इसमें चला गया। इसकी अगर हम बात करें तो कितना है, इसका तुम्हें दे रखा है C2 इसका क्या नाम कैपेसिटेंस दे रखा है, पोटेंशियल भी पता चल चुका है 5, तो Q निकाल सकते हो इसका, Q कितना हो जाएगा, C कितना इसका दे रखा है 4 × 10⁻⁶, ठीक है। और उसके बाद इसका पोटेंशियल कितना 5 चौका 20 और 10⁻⁻⁶, तो ये 2 × 10⁻⁵। और दूसरी बात जितना चार्ज जिसमें गया उतना चार्ज इसमें गया, उसको जोड़ दो बराबर उतने चार्ज का, तो आ रहा है नहीं आ रहा है 2 और यहाँ पर एक 3, जोड़ दोगे तो आ जाएगा 3। तो ये क्वेश्चन ये था, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो क्वेश्चन इस पर करना, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है, और क्वेश्चन हम करके भेजेंगे, ठीक है। जितना मैंने फार्मूला बताया ज़्यादातर उसी पे क्वेश्चन पे उसी पे क्या होते हैं बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये तो थोड़ा स्टफ बता दिया मैंने, तो इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये है क्वेश्चन ऑल अबाउट द कैपेसिटर, ठीक है।